आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी का स्वागत है पवित्र आत्मा कार्य भाग 2 में। प्रभु धन्यवाद हो, एक सुंदर समय परमेश्वर प्रदान किया कि हम सीख सके पवित्र आत्मा के बारे में, उसके महान कामों के बारे में। सो आइए हम अध्ययन करेंगे उस महान पवित्र आत्मा के बारे में। और ये बहुत ही आज मसीहियों के जीवन में, विश्वासी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा को जाने। पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा कैसे कामों करता है हमारे जीवन में, और पवित्र आत्मा कामों को हम कैसे पहचाने कि ये पवित्र आत्मा कार्य है। आइए हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सीखते हम जाते हैं। सो पहली बात है, वह विश्वासी को पुत्रत्व का निश्चय दिलाता है और उसे पुत्र के समान बना देता है। सो पवित्र आत्मा हमें निश्चय दिलाता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। ये बातें प्रियो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की ओर से हिम्मत, एक हौसला आता है कि हम कह सके गर्व से कि हम परमेश्वर के संतान हैं। रोमियो 8 अध्याय 16 और 17 वचन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रियो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम कह सके कि हम परमेश्वर के संतान हैं। यदि आपके मन में ये भावना उत्पन्न होती है, आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ, तो प्रियो जानना है पवित्र आत्मा कार्य है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में होके ये कामों करते हैं। इसलिए प्रियो पता है, बहुत से बार लोग नहीं सोचते, अब भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। पता है, इसलिए बहुत से बार जो लोग हैं अपने मनों में सोचते हैं कि मैं तुच्छ हूँ, मैं कंगाल हूँ, मैं भागा हूँ, मैं दुष्ट हूँ, और यही बातें दूसरे व्यक्ति के बारे में लोग कहते हैं, वो पापी है, वो शैतान है, वो दुष्ट है, वो मूर्ख है। ये बातें भूल जाते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, हर एक के जीवन में काम करता है। हम दूसरे के बारे में भी सोचे, अपने बारे में भी हमें विचार उत्पन्न करे कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और ये गलत बातें अपने मनों से हम निकाल दे। हम न सोचे न अपने बारे में न दूसरे के बारे में कि कौन व्यक्ति क्या है, कैसा है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हर एक व्यक्ति हम उसके बेटा और बेटी बने, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो देखिए, परमेश्वर इतनी हमें अधिकार सामर्थ दिया है, हम उसके वारिस हैं, हम उसके संगी वारिस हैं। वारिस का मतलब होता है, यदि पिता मर गया, उसके बाद सारे धन दौलत का, संपत्ति का अधिकारी, उत्तराधिकारी उसके संतान होते हैं। तो सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने मर के हमें वो अधिकार सामर्थ दिया है। जो चीज़ हम खो दिए थे, आदम के द्वारा जो खो दिया गया था, उस सारी बातों को परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मरकर हमें दोबारा लौटा दिया है। और ये बातें हमारे जीनों में उत्पन्न होती है। हम कह सकेंगे कि पवित्र आत्मा द्वारा कि हम उसके वारिस हैं, हम संगी वारिस हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। परमेश्वर के राज्य में जो कुछ परमेश्वर का है, जो कुछ यीशु मसीह का है, वो सब आपका और मेरा है। परमेश्वर का हर संपत्ति पर आपके मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझको बेटा बेटी बनाया है, संगी वारिस बनाया है। इसलिए हम कह सकते हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। रोमियो 8 अध्याय 16 और 17 वचन में लिखा है बातें। गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता का कर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है, जो हे अब्बा हे पिता का के प्रार्थना करवाता है, करते हैं। प्रियो, आप इसलिए आप जो हे अब्बा हे पिता कहते हो, ये आपकी ओर से नहीं है, पवित्र आत्मा आपको अधिकार सामर्थ देता है कि हम कह सके वो हमारा पिता है, वो हमारा अब्बा है। इसलिए ये अधिकार सामर्थ कहाँ से आया? ये अधिकार सामर्थ पवित्र आत्मा द्वारा हमें मिला है। प्रभु यीशु मसीह में काम जो है पवित्र आत्मा हमारे जीनों में करता है। दूसरी बात, वह विश्वासी पर धरोहर के रूप में या भविष्य की महिमा के लिए बयाने की छाप लगा देता है। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 22 वचन। जिसने हम पर छाप भी करा दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। बयाना मतलब एडवांस के रूप में
परमेश्वर ने आपको मुझको अपनी महान पवित्र आत्मा को दिया है, अपने पुत्र के आत्मा को। बयाना का मतलब होता है जब किसी वस्तु का दो व्यक्ति बीच में लेन देन होता है, उस वस्तु के मूल्य कीमत का कुछ हिस्सा उस व्यक्ति को दिया जाता है। जब दोनों बीच में किसी वस्तु का भाव जब तय होता है, तब उस एक व्यक्ति द्वारा उस वस्तु को खरीदा जाता है और उससे कुछ मूल्य उसको दिया जाता है। तब कहता है कि आज से ये वस्तु मेरा हो चुका है। सो इसी तरह देखते प्रभु यीशु मसीह ने, हम पढ़ते बाइबल में, अपने लहू बहाकर आपको मुझको खरीदा है। उसने हमें, इसलिए हम पढ़ते बाइबल में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा मंदिर है, तुम दाम देकर खरीदे गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू को बहाया, आपको मुझको प्रिय खरीदा है। इफिसियों 1 अध्याय 13 और 14 वचन, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। सुधीते प्यो, क्या ही महान परमेश्वर अद्भुत वचन, पवित्र आत्मा एक छाप है उस मिरास का, उस बयाने का। और परमेश्वर ने आपको मुझको खरीदा अपने कीमती लहू बहाकर। इसलिए प्यो, हम जाने कि हम और आप में कौन है, परमेश्वर के बहुमूल्य धन है। और परमेश्वर ने अपने महान पवित्र आत्मा द्वारा, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह द्वारा आपको मुझको खरीद लिया। इसलिए हम विश्वास करें, भरोसा रखें और परमेश्वर के हम संतान हैं। सो ये बातें प्यो पवित्र आत्मा की ओर से आपके मेरे अंदर आती है और आता है, हम कह सके हम परमेश्वर संतान हैं। परमेश्वर ने आपको मुझको खरीदा है उस अनंत जीवन के लिए, उस अनंत निवास के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझको खरीदा है। सो प्रिय, ये है पवित्र आत्मा कार्य जो हमारे जीवन में करता है। इसलिए हम गर्व से कहे, हम बड़ी सामर्थ के साथ कहे, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। ये बातें ना भूले कि हम सबसे पहले हम उस जीवते परमेश्वर सृष्टिकर्ता संतान हैं। दूसरी बात, तब हम इस संसार के माता पिता के हम संतान हैं। ये धरती में आने से पहले परमेश्वर ने हमें पैदा किया, हम उसके चित्त में थे। इसलिए पढ़ते बाइबल में, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको मुझको चुन लिया। न तो हमारे माता पिता दुनिया में आए थे, न सृष्टि बना था, उससे पहले परमेश्वर ने आपको मुझको चुना। इसलिए वो हमारा अनंत काल का पिता है, वो हमारा शांति राजकुमार है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। इसे पर धन्यवाद उस महान परमेश्वर का, उसके महान पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में काम करता है। धन्यवाद देखने सुनने के लिए। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे।